शुरुआत 12 की खबर के साथ करेंगे। 12 में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जन सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एक छात्रा उनके पास पहुंची अपनी समस्या लेकर और छात्रा ने यहां पर जब अपनी समस्या शिक्षा मंत्री को बताया, उस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जन सुनवाई कर रहे थे और लड़की के तेवर देखकर मंत्री जी को हाथ जोड़ना पड़ा। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हो गया, अब बैठोगी। छात्रा के इस अंदाज से मंत्री जी भी हैरान रह गए। शिक्षा मंत्री ने यहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे। शिक्षा मंत्री ने यहां पर बच्ची की बात सुनी और इस दौरान शिक्षा मंत्री भी हैरान हो गए। तो सुनवाते हैं छात्रा ने अपनी शिकायत में क्या कुछ शिक्षा मंत्री को कहा है, सुनिए। और था इतनी चोरी करना ताकि जानवर इधर से सर, मैं चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से क्या योजनाएं रखी जा रही है जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है इंग्लिश की भी वैल्यू ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट सुनो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं की बात सही है। क्या खाई खोद दे, इतनी खाई खोदना चोरी ताकि जानवर इधर से कूद के इधर जा नहीं सके, ताकि उसमें और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जन सुनवाई कर रहे थे, छात्रा भी यहां पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। उस समय क्या वाकया हुआ था, छात्रा की ओर से क्या शिकायत की गई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के 12 में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे थे, जहां पर 12 की जिला परिषद सभागार में उनको खुली जन सुनवाई करनी थी। और जन सुनवाई के दौरान एक बालिका छात्रा अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, उसका नाम दामिनी अड़ा था। उसने शिक्षा मंत्री के सामने अपना मामला रखा है, जहाँ पर छात्रा बोली कि भाई जो राजस्थान के जो स्कूल है और 12 जिले के जो स्कूल है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में तो जो गरीब छात्र और छात्रा अध्ययन करते हैं उनके लिए अध्यापकों की और विद्यालयों की माकूल व्यवस्था नहीं है। और जो पैसे वाले जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपने छात्रों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं। लेकिन इस दौरान दामिनी अड़ा ने अपनी बात अंग्रेजी में रखी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इस भाषा को हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी नहीं आती है। और इसी को लेकर छात्रा के सामने शिक्षा मंत्री ऐसे नजर आए कि वो जो छात्रा बोल रही थी वो अंग्रेजी बोल रही थी, तो शिक्षा मंत्री और अन्य जो अधिकारी और वहाँ के नेता थे उन्होंने कहा कि अपनी बात हिंदी में रखिए। हालांकि पूरा मामला हिंदी और अंग्रेजी का था, लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा हाथ जोड़कर छात्रा को कहा कि आपकी बात सुन ली गई है और बेटी और हिंदी में बोली। बिल्कुल ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे कहां पर शिक्षा मंत्री ने ये जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था और कितने फरियादी यहां पर पहुंचे हुए थे अपनी बात को लेकर, और छात्रा की ओर से जो शिकायत की गई, क्या उस पर शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है, जो समस्या थी उस पर? जी बिल्कुल, राजस्थान का जो 12 जिला है, यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनका गृह क्षेत्र भी है। और ये 12 जिले के जो जिला परिषद का सभागार है, वहाँ पर खुली जन सुनवाई कर रहे थे। इसी जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेकर जो दामिनी अड़ा जो छात्रा थी वो समस्या लेकर पहुंची थी और उन्होंने सभी छात्र और छात्राओं के हित में बात रखी थी कि जो सरकारी स्कूल है उन स्कूलों में अध्यापकों की माकूल व्यवस्था नहीं है और जो गरीब छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचते पढ़ने के लिए वहां पर अध्यापकों की कमी है और इसको कैसे पूर्ति की जाएगी, इस मामले को लेकर वो छात्रा अंग्रेजी में अपने जो प्रश्न और सवाल थे वो मदन दिलावर से कर रही थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ब्रिजेश। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान सभी लोगों की समस्याएं सुनी और छात्रा की जो परेशानी थी उस पर भी सीएम ने कहा कि इसका समाधान जल्द होगा। छात्रा की ओर से स्कूल से जुड़े ताबड़तोड़ सवाल उठाए गए थे। इन सभी सवालों को लेकर शिक्षा मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब बैठ जाओ, जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। और था इतनी चोरी करना ताकि जानवर इधर से सर, मैं चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से क्या योजनाएं रखी जा रही है जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है इंग्लिश की भी वैल्यू
एक मिनट सुनो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी बात सही है। चाहे बस खाई खोद दे, इतनी खाई खोदना चोरी ताकि जानवर इधर से कूद कर इधर जा नहीं सके, ताकि उसमें और खाई इतनी चोरी करना ताकि जानवर इधर से सर मैं चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। छात्रा के अंदाज पर मंत्री जी भी माफी मांगते हुए नजर आए। चलिए बढ़ते हैं आगे और 12 से एक और आपको खबर बता दें, जहां मदन दिलावर पहुंचे थे और यहां पर भी जन सुनवाई का आयोजन हुआ था। पानी की समस्या को लेकर महिलाएं यहां पहुंची थी और यहां उन्होंने शिकायत भी की थी। इसको लेकर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ महिलाओं की समस्या है। और पूर्व सरपंच भी यहां पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे और उनके सामने कान पकड़ते हुए पूर्व सरपंच नजर आए। दरअसल शिकायत पूर्व सरपंच की ओर से की गई थी, जिस पर नाराज हो गए मंत्री जी और मनाने के लिए उन्हें कान पकड़ते हुए पूर्व सरपंच यहां पर नजर आए। उन्होंने पैर भी छुए, हालांकि मंत्री जी फिर भी खफा हुए। सरपंच की गुहार से नाराजगी आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। फिलहाल ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याएं लेकर महिलाएं भी पहुंची थी मंत्री जी के पास और दूसरी तरफ सरपंच भी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शिकायत करते ही यहां पर मंत्री जी नाराज हो गए। हालांकि उन्हें मनाने के लिए पूर्व सरपंच ने कान भी पकड़े, लेकिन मंत्री जी नाराज ही नजर आए। तो कई जगहों पर आज जन सुनवाई के आयोजन हुए थे और सभी लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी। अरे हमारी बालिका स्कूल विलय कर दी, उसको अलग करने के लिए शिक्षा मंत्री को निवेदन किया था कि आप अलग करो। उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा मैं करता तो अब नहीं करूं। तो उन्होंने कहा भाई मैंने गलती मांग लूं, कान पकड़ लूं, अगर मेरी गलती हो गई तो माफ करो। माफ एकदम जल्दी माफ नहीं होगा। अब ऐसे तो मंत्री हैं, वो क्या करेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बालिका शिक्षा बालिका स्कूल का बालिका से बढ़कर ना तो पानी है ना दुनिया में कुछ नहीं है। आज की शिक्षा है तो सब बालिका ही है और बालिका स्कूल अलग होनी चाहिए। सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार कर क्या रही है, क्यों विलय कर रही है, पूरे राजस्थान में क्यों विलय कर रही है। सरकार बजट दे, अलग स्कूल बनावे, बालिका स्कूल से पहली से लेकर 12वीं तक अलग करे, तब जाके अच्छा होगा। समझ में नहीं, इतने अगर निवेदन कर रहे हैं उनके भी उनका अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मंत्री हैं।